अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ मेजर लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत से लोगों ने दिए हैं इस लिंग्विस्टिक की फील्ड के रिलेटेड, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ये जो सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी, एक स्विस लिंग्विस्ट जिनका नाम है फर्डिनेंड डी सूज़र, उन्होंने मुतारिफ़ करवाई। और ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये इस ज़ुबान की स्टेट को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा ज़ुबान की एवोल्यूशनरी फ़ेज़ को ज़ाहिर करती हैं। एवोल्यूशनरी फ़ेज़ मतलब ज़ुबान में क्या क्या चेंजेस आई, मतलब पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चौसर। चौसर के ज़माने में इंग्लिश ज़ुबान कैसी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शेक्सपियर का ज़माना आया तो इंग्लिश शेक्सपियर के ज़माने में कैसी हुई, कैसी कैसी रद्द-बदल आई, कैसी चेंजेस आई। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नॉट अ स्टैटिक, मतलब वो एक जैसी नहीं रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती है, वक्त के साथ साथ वो बदलती रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो कंसेप्ट है सिंक्रोनी या डायक्रोनी का, जो है वो एक स्विस लिंग्विस्ट जिनका नाम था फर्डिनेंड डी सूज़र ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि जर्नल लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे जेनीवा में। फर्डिनेंड डी सूज़र से पहले जितने भी लोग थे या उससे पहले जो लोग थे, उन्होंने अपना सारा फोकस जो था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की तरफ रखा, यानी कि वो ज़्यादातर बात ही हिस्टोरिकल लैंग्वेज की करते थे। जबकि ये पहला शख्स था जिसने सिंक्रोनी लिंग्विस्टिक का वर्ड ईजाद किया, इन्वेंट किया। और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो सिंक्रोनिक लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनी जो है वो गिवन टाइम में लैंग्वेज की स्टडी करती है, और डायक्रोनी थ्रू टाइम करती है या हिस्टोरिकल टच देती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंक्रोनिक को हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक ये स्टडी करती है एक टाइम में, एक पीरियड में लैंग्वेज की, यानी कि ज़ुबान की। ये इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेट करती है कि लोग जो हैं एक सोसाइटी में रहकर ज़ुबान कैसे बोल रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी कि एक प्रेजेंट टाइम में। डायक्रोनिक की बात की जाए या फिर हिस्टोरिकल टेम्पोरल लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो ये ज़ुबान की डेवलपमेंट के बारे में बात करती है थ्रू टाइम या फिर थ्रू हिस्टोरिकल टच। मिसाल के तौर पे अगर हम फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज की बात करें तो ये जो दो ज़ुबानें हैं ये कैसे वजूद में आई, ये लैटिन से वजूद में आई। इसी तरह से हिंदी जो है वो संस्कृत से इवोल्व हुई। इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेट करती है चेंजेस की, तब्दीलियों की, कि कैसे ज़ुबान में तब्दीलियाँ आई और पास्ट की लैंग्वेज कैसी थी और प्रेजेंट की लैंग्वेज कैसी थी। सज़ूर मज़ीद ये कहते हैं सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक के बारे में कि जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है वो लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशन के साथ कंसर्न करती है। लॉजिकल यानी कि रीजंस की बेस पे, और साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग के रिलेशन के साथ। ठीक है, जो कि एक को एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो इकट्ठा करती है, गैदर करती है और एक सिस्टम बनाती है। ठीक है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं कलेक्टिव माइंड ऑफ स्पीकर, यानी कि वहाँ पे सोसाइटी में जितने भी लोग जो ज़ुबान बोल रहे हैं कलेक्टिवली बोल रहे हैं। तो कलेक्टिवली माइंड का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में रह के सारे माइंड एक ही माइंड होके वो ज़ुबान बोल रहे होंगे। जबकि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है। उसमें कलेक्टिव माइंड का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी असर नहीं है। ठीक है, बल्कि इसके अंदर हम एक दूसरा सिस्टम देखेंगे जो कि सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम होगा, यानी कि पास्ट में मुख्तलिफ ज़ुबानों की स्टेजेस होंगी। तो सज़ूर जो है वो कंसिडर करता है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट रखती है एज़ कम्पेयर टू डायक्रोनिक, क्योंकि डायक्रोनिक से ज़्यादा हमने अपनी करंट लैंग्वेज की तरफ देखना है, अपनी करंट लैंग्वेज की तरफ फोकस करना है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर हमने प्रेजेंट की लैंग्वेज के बारे में जानना है तो हमें पास्ट की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी बिहाफ पर जितने भी लिंग्विस्ट हैं वो इस स्टेट को समझते हैं, इन दो अप्रोचेस को समझते हैं, और वो उस तमाम नॉलेज को डिस्कार्ड करते हैं, ये इग्नोर करते हैं जो कि डायक्रोनिक से है।